कर दी ना फिर से वही गलती। कंपार्टमेंट एग्जाम आने में कुछ टाइम है, अभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन चालू है। मुझे पता है कि तुम्हें एक दूसरा मौका मिला है, और जो सबसे बड़ी बात है जो कि तुम अभी तक रियलाइज नहीं कर रहे हो कि तुम 24 मार्क्स पे भी पास हो सकते थे, और उस 24 मार्क्स के साथ तुम्हारा जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा लो बन सकता था। बट गॉड हैज गिवन यू अ सेकंड चांस, और उन्होंने ये सेकंड चांस तुम्हें दिया है टू प्रूव योरसेल्फ। कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है दैट यू हैव टू पास। कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब ये होता है कि यू आर गेटिंग सेकंड चांस टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स दैट यू कैन। अभी के टाइम पे भी इफ यू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स, मैं तुमको बता देता हूं टोटल परसेंटेज में 10% से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो शायद जो अभी तुम 55 या 65 पे लटके होगे, शायद तुम 65 और 75 तक प्रोसीड कर जाओगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्मल सा भी जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 60% एबव फॉर एनी एग्जाम, अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और अगर तुम जनरल कैटेगरी से नहीं भी बिलोंग करते हो, फिर भी 60% इज समथिंग दैट यू शुड हैव। अब देखो यार, कंपार्टमेंट एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आते जा रहा है, और मुझे पता है कि तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन अभी भी चालू है और तुम यही सोच रहे हो कि कंपार्टमेंट एग्जाम जब आएगा तब तैयारी करेंगे। देखो एक चीज एकदम क्लियर बता देता हूं, अगर तुम सबसे पहले ये मन में बैठा के रखे हुए हो कि बिकॉज इट इज कंपार्टमेंट एग्जाम एंड बिकॉज इट इज कंडक्टेड बाय बोर्ड्स इट विल बी इजियर, दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, और सबसे गलत सोच है ये तुम्हारी। कंपार्टमेंट एग्जाम विल नॉट बी इजियर, कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी टफ एज सेम एज बोर्ड्स। बोर्ड्स के लेवल का ही होता है कंपार्टमेंट एग्जाम। जाके कंपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के एक बार चेक कर लो, तुमको रियलाइजेशन हो जाएगी। द सेम पैटर्न जिस पे इस साल बोर्ड्स आया है, उसी सेम पैटर्न पे इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम्स भी होगा, और हर साल होता है। और बात रही कंपार्टमेंट एग्जाम की, तो इसका सक्सेस रेट काफी लो है। अगर तुम्हें लगता है कि हर बच्चा जो कंपार्ट देता है वो पास हो जाता है, देन दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज द सक्सेस रेट ऑफ कंपार्टमेंट इज वेरी लो, कंपार्टमेंट पासिंग परसेंटेज इज वेरी लो। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि बच्चे वही गलती दोबारा कर देते हैं जो कंपार्टमेंट लगने के बाद उन्हें एक मौका मिलता है टू प्रूव देमसेल्फ। वो 1-1.5 महीने मिलते हैं टू वर्क ऑन इट। वो बच्चे यही करते हैं कि उन महीनों को भी, उन दिनों को भी वो दोबारा बर्बाद करते हैं, बस इस बात के लिए कि उनका जो प्रोक्रेस्टिनेशन का आदत है वो जाता नहीं है। अब आते हैं एक्चुअल बात पे। अगर तुम में थोड़ी सी भी समझ है और तुम में थोड़ी सी भी सोच है, तो अभी से यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन इजिली क्रैक कंपार्टमेंट एग्जाम। सबसे पहली बात है, अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा है तब तो सोने पे सुहागा है भाई, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे कंपार्ट लगा है तो इट इज मोर इजियर फॉर यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। व्हाई? बता देता हूं। क्योंकि एक सब्जेक्ट पे कंपार्ट लगने पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा जो फायदा है तुम्हारे साथ, वो यही है कि यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर जस्ट वन सब्जेक्ट। एक दिन के तुम 8 घंटे भी ऑनेस्टली पढ़ लोगे, यू कैन इजिली स्कोर फुल मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। जितना समय तुम्हारे पास अभी अवेलेबल है, 2 सब्जेक्ट है तो यू हैव टू डू अल्टीमेटली मोर मेहनत, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा परिश्रम लगेगा, बट यू कैन अचीव इट। एक चीज मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब ये बिल्कुल मत समझना यहां पर पास होना है, यहां पर तुमको स्कोर करना है। स्कोरिंग करने का जो मूल मंत्र होता है, जो बेसिक मंत्र होता है, वो यही होता है। स्कोरिंग करने के लिए सबसे पहले अपनी जो चैप्टर्स है उसको 1 घंटे 1.5 घंटे वाले वन शॉट से मत देखो, क्योंकि वो तुमने ऑलरेडी देख के गलती कर दी है। इस चैनल पे 12th के पीसीएम के सारे लेक्चर्स है, पीसीएमबीई और फिजिकल एजुकेशन, सबके लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहां से तुम जाके वो सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो या तो, ठीक है। अगर इन केस वो भी नहीं करना चाहते हो, अगर तुम कहीं और से भी पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज एक चीज याद रखना, दैट ऐसे ही वीडियोस देखो जिसमें मिनिमम 2 to 2.5 आवर्स में किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करा गया है, क्योंकि तुम्हारा कॉमन सेंस होना चाहिए। कोचिंग स्कूल में एक चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट होता था, 2 घंटे में हाउ यू आर गोइंग टू अडेप्ट ऑल दोज थिंग्स। थोड़े लेंदी वीडियोस देखो और थ्योरी को इस प्रकार से देखो कि अगर मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन बोल दूं, यू हैव द आंसर। इवन इफ अगर तुमको उस क्वेश्चन का कुछ नहीं आता, क्यों भी नहीं आता, तुमको उसका आंसर लिखने आना चाहिए। इस लेवल की थ्योरी की क्लियरिटी चाहिए। थ्योरी की क्लियरिटी जो है ना, वो ऐसे नहीं मिलेगी जैसे तुम सोच रहे हो कि थ्योरी की क्लियरिटी मिल जाएगी, वीडियो देख के याद रहेगा। याद नहीं रहता है। थ्योरी की क्लियरिटी तभी मिलेगी जब तुम उसको एक्चुअल समझोगे, और एक अच्छे टीचर से समझोगे, तभी तुमको समझ में आएगा। अभी यार बहुत सारे जितने भी कह सकते हैं चैनल्स हैं, वो बैचेस बेचना शुरू कर दिए, कंपार्टमेंट बैच, ठीक है। नाम नहीं लूंगा, किसी को ऐसा टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट कंपार्टमेंट बैच के नाम पे उन्होंने एक अलग धंधा चला लिया। 999 में कंपार्टमेंट बैच ले लो, जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुम इन्हीं बैचेस के चक्कर में, उनके जो टोटके वाले बैचेस थे उसके चक्कर में तुम फंस रखे हो ऑलरेडी। एट दिस पॉइंट योर सेल्फ स्टडी इज वॉट यू नीड। क्लास 12 बाय अनअकैडमी इज वॉट यू नीड। यहाँ पर सारे वीडियोस फ्री में यूट्यूब पे ही अवेलेबल है टॉप एजुकेटर्स के। भाई केमिस्ट्री भरत पंचाल सर है, इंग्लिश टिपरा मैम है, उसके अलावा तुम्हारा फिजिक्स के लिए विनोद बहल सर है, जाकी है, फिजिकल एजुकेशन के लिए जाकी है, निकिता शुक्ला मैम है, बायोलॉजी के लिए विशाल महाजन सर है तुम्हारे,
ठीक है, विशाल खट्टर सर है फिजिक्स के लिए, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे पास। तो ये जो टॉप एजुकेटर्स है, ये जब तुमको फ्री कंटेंट दे रहे हैं तो उसको कंज्यूम करो। क्यों फालतू का फिर से वही गलती करने जा रहे हो, वही पैसा बर्बाद करने जा रहे हो जो कि तुम्हारे फादर मदर का शायद हार्ड अर्न मनी होगा। तो कंपार्टमेंट में ये गलती मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चैप्टर पढ़ो एक दिन, और एक दिन पूरा पूरी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो। मिनिमम ऑफ 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि 14 × 2 अगर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन लगेंगे। 28 दिन में यू कैन ईजिली प्रिपेयर योर चैप्टर फ्रॉम स्क्रैच टू 100 लेवल। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। वो गलती मत करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। मेक अ डेट शेड्यूल, मेक अ प्लानर, देख लो कि कौन से चैप्टर कब करने हैं और उस हिसाब से अपना काम शुरू कर दो। ये टारगेट रखो कि जब तक मेरा पूरा आज के दिन का टास्क नहीं कंप्लीट होता मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, रात वाला। मैं तो यही सोच के चलता था, काम अपने आप हो जाता था, टास्क अपने आप पूरा होता था। तो यार यही बोलने आया था कि दोबारा वो गलती मत करो जो तुमने ऑलरेडी कर दिया है। कंपार्टमेंट एग्जाम को लाइटली लेके फिर इसको दाव पे मत लगाओ। बस यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरे तरफ से। बहुत मेहनत करी है तुम्हारे पीछे, चाहते तुम्हें और भी ज़्यादा आगे निकाल दे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारे कंटेंट यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। बेल आइकन जरूर दबा देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर एंड पीस। रितु भैया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।